कह दिया, गजासुर का अंत भी किया, उसका चमड़ा भी धारण किया और वहां निवास भी किया और उसको वरदान भी दिया, वरेण्यम। पशूनां पति पाप नाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृति वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवाणी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा मैं एक महादेव का ही भजन करता हूं, उनका मैं स्मरण करता हूं। कौन महादेव? तो जिन्होंने काम को जलाकर भस्म किया, स्मरामि स्मरारिम, कामदेव का जिनको हरण किया, ये इस महादेव को मैं भजन करता हूं। और ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर स्तवन गाया है। हे महेश, देवताओं के ईश, सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, देवताओं के दुख को दूर करने वाला और विश्व के सभी देवताओं की अरज सुनने वाला और आर्तनाद सुनने वाला और सबके दुख को दूर करने वाले भगवान शिव मैं प्रणाम करता हूं। विभु, प्रभु, स्वयंभू, शंभु, आप विश्वनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूं। बहुत लंबी स्तुति है। महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभो विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमीदं वर्गवहनी त्रिनेत्रं। विरूपाक्ष, जिनको विचित्र नेत्र भाल में है। महादेव को विरूपाक्ष क्यों कहते हैं हम? क्योंकि विचित्र नेत्र जिनके कपाल में है। अर्क, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि त्रिनेत्रम भगवान महादेव है। इंदु, शेखरम, इंदु का अर्थ चंद्र और अर्क सूर्य और अग्नि वाहनी, त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव, सदानंद, निरंतर सबको आनंद देने वाले भगवान शिव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पंचवक्त्र, 5 मुख वाले महादेव जी मैं प्रणाम करता हूं। भगवान शिव जी के कितने मुख है? तो 5 मुख है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने गाया है। सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्त्रं, सदानंद मीडे प्रभु पंचवक्त्रं। भगवान शिव जी को 5 मुख है। एक मुख में 3 नेत्र हैं। वास्तव में देखे तो 15 नेत्र का वर्णन भगवान शिव जी के, लेकिन प्रधान त्रिनेत्रधारी भगवान शिव है। भगवान महादेव के 5 मुख है। एक भगवान महादेव की वंदना भी है, जो 5 मुखों की वंदना है। भगवान महादेव की वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत कम लोकप्रिय हुई। इस वंदना में भगवान शिव जी के 5 मुखों की वंदना है। 4 दिशा और अंतरिक्ष ये भगवान शिव का मुख है। इसलिए कभी कभी अंतरिक्ष का दर्शन क्यों करते हम? क्योंकि आकाश ये भगवान शिव जी का मुख है। एक वंदना में कहा है पंचामुख, वंदे पंचमुखाम्बुजं। ये भगवान शिव जी की श्रेष्ठ वंदना है, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं ये महादेव की वंदना, जो 5 मुखों की वंदना है। इनमें भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप भी है। अब भगवान महादेव को वंदन क्यों करते हैं? भगवान महादेव को वंदन करने से जीवन की वेदनाओं से मनुष्य मुक्त रहता है। और एक बात दिल से याद रखें, पुरुष शरीर कभी भी शिवालय जाने का अवसर मिले तो महादेव को वैसे तो 11 दंडवत करना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 1 दंडवत प्रणाम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि महादेव को दंडवत प्रणाम करने से पुरुष शरीर बहुत सारे दंड में से मुक्त रहता है। यमराजा ने स्वयं ने भगवान महादेव को कहा, महादेव जी आप मेरे इष्ट हैं, जो कोई आपको दंडवत करेंगे
वो जीवात्मा यम के दंड में से मुक्त रहेगा। यमराजे ने भगवान शिव जी को वचन दिए, इसीलिए कभी अवसर मिले तो महादेव को दंडवत अवश्य करें। इसलिए ये वंदना प्रकरण में बहुत सुंदर का, बहुत सारी वंदना है, इनमें से एक वंदना है वंदे पंचमुखभुजं त्रिनयनम्। और एक वंदना है काल को हरण करने वाला, विष को धारण करने वाला और मुंडमाल को धारण करने वाला और जटाजुटधारी भगवान शिव, पूरे जगत में विचरण करने वाले और पूरे जगत में विस्तरे हुए भगवान शिव जी, ऐसी भी एक वंदना है। जो दया निधि है, जो अमृत का निधि है, अपने भक्तों के ऊपर अमृत की बारिश करते। शिवेत नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होती जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम है। उन पर देवता तो कृपा करते हैं, लेकिन महादेव तो अमृत की बारिश करते हैं। ये शिव जी के नाम की अद्भुत महिमा है। इसलिए और कुछ भी आपसे न हो सके, हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा, कोई भी अवस्था में भज साम्ब सदाशिव, भज साम्ब सदाशिव। ये काल का हरण करने वाला महादेव है। बहुत सारे अलग अलग वंदना महादेव जी के है। वंदे काल हरम, वंदे काल हरम हरम विषधरम, वंदे मृडांकुर्जितम। घनघोर जटा, जटा जुटधारी भगवान शिव जी। और महादेव के जटा में जो गंगा है वो स्थिर नहीं है, घूमती हुई गंगा है, जटा कटा। एक कड़ाई में जैसे पानी घूमता है, वैसे अंदर अंदर गंगा घूमती रहती है। और जटा में से धीरे धीरे गंगा का जल प्रवाह नहीं, स्फुरित स्फुरित गंगवारी, फुवारा के साथ गंगा ये जटा में से निकल रही है। सप्त धाराओं का वर्णन है। ये गंगा जी की महिमा, ये भगवान महादेव की वंदना है। शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। और महादेव के भक्तों के लिए जितने स्तवन है, जितने स्तुति है, अष्टक है, इतने कोई देवताओं के लिए भी नहीं गाए, इतने महादेव के लिए। इसलिए शिव जी की वंदना करनी चाहिए। वंदे काल हरम हरम विषधरम, वंदे मृडांकुर्जितम, वंदे सर्वगतं दयामृतनिधं, दयामृतनिधं, वंदे नृसिंहापहं। नृसिंह का गर्व दूर करने वाले शिव। श्रीमद् भागवत वक्ता कहते हैं, हिरण्यकशिपु को अंत किया, परंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कर तो कहते हैं कि प्रहलाद जी ने स्तुति की, प्रहलाद जी ने वंदना की तो नृसिंह शांत हो गए। लेकिन शिव महापुरुष कुछ अलग कहता है। प्रहलाद पर कृपा करी, प्रहलाद जी पर बहुत कृपा की बारिश की, प्रहलाद जी को वरदान भी दिया, परंतु नृसिंह भगवान शांत तो नहीं हुए। नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो नृसिंह का गर्व किसने दूर किया? ये भगवान महादेव ने किया है। नृसिंह इतना अहंकार कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे। प्रथम तो ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया कि हे नृसिंह, आप साक्षात विष्णु हैं, आप सतोगुणी, आप शांत हो जाओ। अपने भक्त पर प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नृसिंह रूप धारण किया है। आप क्यों इतने उग्र हो रहे? अब आपका कार्य पूर्ण हुआ है, आप शांत हो जाए। जैसे जैसे ऋषि मुनि प्रार्थना करते गए, वैसे वैसे नृसिंह भगवान उग्र होते गए और सभी ऋषि अदृश्य हुए। और विश्व के सभी देवता भगवान नृसिंह को समझाने के लिए आए कि नृसिंह आप तो साक्षात विष्णु हैं, और विष्णु का स्वभाव तो सतोगुणी, वो तो शांत रहने वाला है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने नृसिंह रूप धारण किया, इतना उग्र रूप धारण किया, लेकिन अब तो शांत हो जाए।
लेकिन नृसिंह भगवान इतने गर्व करने लगे, इतना अभिमान करने लगे, अभी मैं जगत का संहार करूंगा, मैं ही संहारक हूं, मैं ही सर्जक हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। इतनी बड़ी बड़ी गर्जना करने लगे और देवताओं को पकड़ने के लिए दौड़े। सभी देवता भयभीत हुए और सभी देवता भयभीत होने के बाद कहां जाते हैं? देव अभय वरदान भुवन अभय भंग वैसनेना भगवान महादेव के पास पहुंचे। भगवान शिव जी को कहने लगे, भगवान महादेव, विष्णु तो शांत स्वरूप है, शांताकारम। भगवान शिव जी विष्णु तो शांत रहने वाले, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, और इतने उग्र हो रहे, इतने उग्र हो रहे हैं। लेकिन स्वयं विष्णु बोल रहे नृसिंह का रूप लेकर कि समग्र सृष्टि का मैं संहार करूंगा, मैं सबका भक्षण करूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे हैं। महादेव सृष्टि के सर्जक भगवान महादेव आप हैं, इस सृष्टि का अंत भी आप करते हैं, संहारक आप हैं महादेव। तो स्वयं विष्णु नृसिंह का रूप लेकर इतनी गर्जना क्यों कर रहे हैं? कोई पास में भी नहीं जा सकता नृसिंह के। भगवान महादेव आप नृसिंह को शांत करिए। तब भगवान महादेव ने कहा, देवता आप सभी धैर्य रखिए, आप मेरे पास रहे यहां, अभी मैं वीरभद्र को भेजता हूं। भगवान महादेव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। जो साक्षात वीरभद्र भगवान शिव जी का अंश है, उनका रुद्र है। और कभी आपको अवसर मिले हरिद्वार पहुंचाने का, हरिद्वार से ऋषिकेश का मार्ग जाता है, वहां वीरभद्र जी ने तपस्या की थी और स्वयं वीरभद्र ने अपने कर कमल के द्वारा भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, जो जंगल में है। वीरभद्रेश्वर महादेव है। लेकिन हमारा गुजराती कोई वहां पहुंचता नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि वहां कोई गुजराती जाता नहीं है। वीरभद्रेश्वर महादेव बहुत प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है। कनखल के पास एक बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, जिनको कहते तिल भांडेश्वर। उस साल में तिल तिल बढ़ता रहता है, एकदम गंगा के तट पर है तिल भांडेश्वर महादेव। उनकी बहुत सारी महिमा है। ऐसे तो नीलेश्वर महादेव, बिलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ महादेव। हरिद्वार को माया नगरी कहते हैं, वहां माया देवी का मंदिर है। वहां नागाओं की जमात रहती है, वहां कोई और लोग नहीं जा सकते। अद्भुत माया देवी का मंदिर है। हरिद्वार का सही नाम है माया नगरी। वहां कोई संसारी पहले नहीं रहते थे, सभी पंडित पूजा करने के लिए पहुंचते थे और रात होते हुए कनखल में आसपास के नगर में चले जाते थे। ऐसी तीर्थों की विशेष महिमा होती है। तीर्थों में अलग अलग स्थान रहता है। वीरभद्र ने बहुत समझाया, लेकिन वीरभद्र की बात नहीं मानी। वीरभद्र को पकड़ने के लिए दौड़े और कहा, वीरभद्र आपका मैं भक्षण कर जाऊंगा। और वीरभद्र वहां से अदृश्य हो गए और महादेव के पास पहुंचे। महादेव जी, भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तमोगुण का आधार लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने तमोगुण पर संयम नहीं रखे, उससे संयम नहीं रहा है। तब महादेव ने कहा, वीरभद्र जी आप यहां रहिए, अब मैं भैरव जी को भेजता हूं। और भगवान महादेव ने भैरव जी को भेजा। भैरव ने बहुत समझाया, उसकी भी बात नहीं मानी। बाद में काल भैरव को भेजा और महाकाल भैरव को भेजा। ऐसे 64 भैरव गए इस नृसिंह को समझाने के लिए। भैरव एक नहीं, 64 भैरव है। और कभी आपको काशी में रहने का अवसर मिले तो काशी में 64 भैरवों का स्थान है। बहुत सारे मंदिर शिवलिंग को तोड़ दिया, लेकिन एक भी भैरव का स्थान गैर हिंदू ने नहीं तोड़ा है। इसमें एक लाट भैरव है, वो तो मस्जिद के बीच में लाट भैरव करा है। पूरा लाट भैरव का मंदिर तोड़ दिया, लेकिन ये लाट भैरव का कुछ भी नहीं कर सके। अभी भी मस्जिद के बीच में खड़ा है लाट भैरव। और पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, हमारे सबकी, तब वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। अब सरकार बदली है तो सबको जाने की वहां अनुमति है, कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है। वह ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया था, ब्रह्म सरोवर के तट पर यह है लाट भैरव, अभी जो देख रहे हैं। लेकिन हम लोग वहां नहीं पहुंचते ना। हमारा तो जीवन लगभग परिवार को ठीक करने में,
परिवार को सुरक्षित रखने में, धन एकत्र करने में, भूमि का विस्तार करने में, इनमें हमारा जीवन पूरा हो जाता है। हम कहीं नहीं जा सकते, जो बाहर निकल गया सो निकल गया, लेकिन बहुत लोग नहीं निकल सकते। बाद में सिर्फ 2 आंख में आंसू रहता है और कुछ भी हाथ में नहीं रहता। यात्रा करने का समय युवा अवस्था है, यात्रा करने के समय वृद्धावस्था नहीं है। वृद्धावस्था में आपका शरीर कभी साथ नहीं देगा। आपको तुंगनाथ महादेव जाना क्यों? व्योवृद्ध जा सकता है तुंगनाथ। युवान के लिए तुंगनाथ अति भयानक है, तो व्योवृद्ध के लिए तो कभी सपना भी नहीं देख सकते जो तुंगनाथ, जो मेरे पंच केदार में से एक तुंगनाथ है, वहां पहुंच सके। इतने भैरव गए समझाने के लिए, तो भी ये नृषि शांत नहीं हुई। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं तुंगनाथ महादेव है। बाद में सभी भैरवों का भक्षण करने के लिए दौड़े। और एक बात बीच में कहता हूं, जितने महादेव के भक्त हैं सभी शिव भक्तों के रक्षक काल भैरव जी हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कथा में कहा है, महादेव के दर्शन करने के बाद और महादेव के दर्शन करने से पहले भगवान शिव जी के सन्मुख काल भैरव को अचूक याद करना चाहिए। और जहां जहां शिव स्थान है वहां कहीं न कहीं काल भैरव है। आप कभी सोमनाथ जाते हैं तो वहां काल भैरव जी का स्थान है, लेकिन कोई नहीं जाता। चंद्रमौलेश्वर महादेव है, जहां रोटलेश्वर महादेव है, जहां बाજરાના રોટલા અને અડદની દાળ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને લોકો બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળની માનતા કરે છે અને ત્યાં જ બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળ ખાય છે, પણ ઢીકો મારી ડુંગળી નથી ખાતા। આપણે ગુજરાતી લોકો હે ને, બાજરાનો રોટલો અડદની દાળ ને ઢીકા ડુંગળી એ નહીં। तो वहां काल भैरव जी का समंदर के तट पर स्थान है। बहुत प्राचीन काल भैरव जी वहां भी रहते हैं। और एक दूसरी बात, काल भैरव जी की महिमा स्वयं विष्णु